वह एक भयंकर जानवर है जिससे अनगिनत लोग डरते हैं। सबसे मजबूत जंजीरों से भी वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जब वह बेकाबू हो जाता है। लेकिन जब लड़की उसे बैठने के लिए कहती है तो वह आज्ञाकारी रूप से बैठ जाता है। जब वह उसे पलटने के लिए कहती है तो वह आदमी जमीन पर पलट जाता है। पलटो, उठो, बैठो। जंगली जानवर तुरंत एक आज्ञाकारी छोटा कुत्ता बन जाता है। खेलते खेलते थक कर लाना अपनी हाथ में जंजीर खींचती है, उसे अपनी जगह पर रहने और अपना सिर पैर से न खुजलाने का आदेश देती है। देखने वाली भीड़ हैरान थी। वह आदमी जिसने अभी अभी एक साथ 50 लोगों से लड़ाई की थी, वह एक कुत्ते की तरह आज्ञाकारी कैसे है? सभी की अजीबोगरीब नजरें उसे रुला देना चाहती थी। एक पूरी तरह से सुंदर पुरुष नायक, वह क्यों जिद करता है कि वह चारों पैरों पर चले? उसे याद आता है कि दूसरे जो स्थानांतरित हुए थे वे शानदार बिस्तरों में जागे थे, लेकिन वह एक ठंडी जेल कोठरी में जागी थी। कई दिन दुनिया की सेटिंग को समझने में लगे। वह एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में आ गई थी जिसे उसने पहले पढ़ा था और एक मामूली किरदार बन गई थी जिसका नाम भी उसे नहीं पता था। जबकि महिला नायक फ्रैंकेंसी इस जेल में प्रवेश करेगी। कई साल बाद और एक शाम की सैर के दौरान वह एक रात भूमिगत कैद पुरुष नायक से मिलेगी। किंवदंती है कि उसे कालकोठरी में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके भीतर की शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे दबाया नहीं जा सकता था। वह लोगों को जानवरों में बदल देता था। कहानी सुनने के बाद महिला नायक ने दयालुता से पुरुष नायक की जंजीरें खोल दी। फिर कुछ सशुल्क सामग्री है जिसे हम अभी छोड़ देंगे। बेशक कहानी में एक प्रमुख खलनायक भी था जिसके पीछे 2 आदमी थे, एक महिला के लिए लड़ते हुए। विवरण वाकई उल्लेखनीय थे। ये जानने की उत्सुकता थी कि जानवर जैसा पुरुष नायक कैसा होगा। प्लॉट शुरू होने से कई साल पहले, कहानी शुरू होने से पहले लाना गार्ड हंस के साथ ताश खेल रही थी। हालांकि वह अपने पत्ते पकड़े हुए थी, उसकी आंखें कभी कभी दूसरी तरफ घूम जाती थी जहां पुरुष नायक कैद था। इतना अंधेरा था कि प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती थी। शायद इसीलिए पुरुष नायक इतना डरपोक और पागल हो गया था। व्यक्तित्व 3 के साथ मैं जीत गया। हंस ने शिकायत की कि एक कुलीन महिला के लिए यह संभव है। तुम ताश में इतनी अच्छी कैसे हो? अरे उदास मत हो, देखो मैं क्या लाई हूँ। लाना को गार्ड से पता चला कि उसका कोई उपनाम नहीं था, वे उसे सिर्फ जना कहते थे, एक साधारण कुलीन महिला। लाना ने लापरवाही से सुझाव दिया कि जाकर एक नजर डालें। आश्चर्यजनक रूप से हंस ने मना कर दिया। सच में संभव नहीं, नहीं नहीं, और देखकर कोई मदद नहीं मिलेगी। लाना ने अपनी हथेली में एक वसाबी स्वाद वाला साबुन फिसला दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने तुरंत एक चापलूसी भरे रवैये के साथ अपनी धुन बदल दी। मैंने फिर से विचार किया है, अगर तुम अंदर जाओ तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मजे करो। हंस ने पूछा कि उसने ये चीजें कहाँ से खरीदी और मैंने चंचलता से कहा, मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ। इसके साथ मैं अंधेरे की ओर चल पड़ी। धुंधली लालटेन की रोशनी में लाना ने जमीन पर एक आदमी को लापरवाही से लेटे हुए देखा। वह सो रहा था। उसका चेहरा एक बिना पॉलिश किए हुए रत्न की तरह शुद्ध और सुंदर था। ये जगह उसके सपने से भी अधिक उदास और डरावनी थी। वह कब से इस अंधकार में जेल में था। पुरुष नायक अपनी आंखें आधी खोल रहा था, खुद को अपने हाथों से सहारा दे रहा था, अपने हाथों से जैसे जमीन से उठने की कोशिश कर रहा हो। उपन्यास में पुरुष नायक के वर्णन को याद करते हुए लाना पीछे हट गई। बार बार अप्रत्याशित रूप से आदमी बस अपनी आंखें रगड़ना चाहता था जो रोशनी से असहज थी। अब वह अपने सामने का दृश्य मंद रोशनी में देख सकता था। अचानक वह एक स्नेह चाहने वाले पिल्ले की तरह खुश हो गया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाती, वही कुत्ते के भौंकने से चौंक गई। लाना हक्की बक्की रह गई। इस आदमी ने अभी अभी कुत्ते की आवाज निकाली। उसे जमा हुआ देखकर सफेद बालों वाला आदमी और भी भौंका। खुशी से लाना ने अपने सामने पुरुष नायक को अविश्वास में देखा। तो किंवदंती थी कि उसके पास भयानक शक्ति है। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। गुड बाय।